क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग काम तो कर रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं? जैसे सोचने में देरी हो रही हो, छोटी छोटी चीजें याद रखने में दिक्कत हो रही हो और हर काम भारी लगने लगा हो। अगर हाँ, तो हो सकता है आप ब्रेन फॉग का सामना कर रहे हो। एक ऐसी स्थिति जो आज के समय में लगभग 30% लोगों को प्रभावित कर रही है। और सबसे डराने वाली बात, ब्रेन स्कैन में सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से आपका दिमाग धीमा पड़ चुका होता है। पैंडेमिक के बाद यह समस्या और भी तेजी से बढ़ी है और कई स्टडीज ये दिखाती हैं कि ब्रेन फॉग आपके आईक्यू को भी कम कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जाए? आज की इस वीडियो में हम ब्रेन फॉग के पीछे छिपे साइंस को गहराई से समझेंगे और जानेंगे वो 3 पावरफुल तरीके जो आपके दिमाग को फिर से शार्प बना सकते हैं। पार्ट 1, द साइंस बिहाइंड ब्रेन फॉग। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेन फॉग असल में होता क्या है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपके ब्रेन का एक स्टेट है जहां आपकी थिंकिंग, मेमोरी और फोकस सब कुछ धीमा हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है, आपका ब्रेन खराब नहीं हुआ है, बल्कि वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। पार्ट 2, द सर्वाइवल एल्गोरिदम। हमारा दिमाग एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है, सर्वाइवल फर्स्ट। इसका मतलब आपका ब्रेन आपकी खुशी या इंटेलिजेंस से ज्यादा आपकी सर्वाइवल को प्रायोरिटी देता है और सर्वाइवल के लिए ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। सोचिए, अगर आपका ब्रेन हर समय 100% स्पीड पर काम करे तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन जब स्ट्रेस बढ़ता है तो ब्रेन एक डिसीजन लेता है, एनर्जी बचाओ और सिर्फ जरूरी काम करो। यहीं से शुरू होता है ब्रेन फॉग। आपका ब्रेन अननेसेसरी थिंकिंग को बंद कर देता है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, फोकस टूटने लगता है, क्योंकि उसके लिए इस समय सबसे जरूरी चीज है आपको सरवाइव कराना। पार्ट 3, द फ्रीज रिस्पॉन्स। अब एक और खतरनाक मैकेनिज्म समझते हैं, जिसे कहते हैं फ्रीज रिस्पॉन्स। आपने सुना होगा फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स, लेकिन तीसरा रिस्पॉन्स भी होता है, फ्रीज। हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कई सोल्जर्स एक्सट्रीम स्ट्रेस में अचानक फ्रीज हो जाते थे। ना भागते थे, ना लड़ते थे, बस कंप्लीटली स्टक हो जाते थे। आज के समय में हमारा शरीर फिजिकली फ्रीज नहीं होता, लेकिन मेंटली फ्रीज हो जाता है। आप काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आपको पता है क्या करना है, लेकिन दिमाग एग्जीक्यूट नहीं करता। ये लेजीनेस नहीं है, ये आपका ब्रेन है जो ओवरलोड के कारण शटडाउन मोड में चला गया है। पार्ट 4, एलिस्टैटिक ओवरलोड। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, एलिस्टैटिक ओवरलोड। ये वो स्थिति है जब आपका ब्रेन लगातार स्ट्रेस में रहता है और उसे रिकवर होने का टाइम नहीं मिलता। आज की दुनिया में हम 3 बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। नंबर 1, कांस्टेंट स्ट्रेस। नंबर 2, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। नंबर 3, पुअर स्लीप। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपके ब्रेन को एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां वो कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हो जाता है। रिजल्ट, डिसीजन लेने में दिक्कत, मेमोरी वीक, फोकस खत्म, मोटिवेशन जीरो। यानी आपका ब्रेन धीरे धीरे लो पावर मोड में चला जाता है। पार्ट 5, द सॉल्यूशन, रियल फिक्स। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे बाहर कैसे निकला जाए? साइंस हमें 3 पावरफुल सॉल्यूशंस देता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर। जब आपकी लाइफ रैंडम होती है तो आपका ब्रेन हर छोटी चीज के लिए डिसीजन लेता है और हर डिसीजन एनर्जी कंज्यूम करता है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। लेकिन जब आप एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करते हैं, उठने का टाइम फिक्स, काम का टाइम फिक्स, सोने का टाइम फिक्स, तो आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। उसे बार बार डिसीजन नहीं लेना पड़ता और इससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। आपको कंट्रोल फील होता है और धीरे धीरे ब्रेन फॉग कम होने लगता है। दूसरा और सबसे पावरफुल तरीका, एक्सरसाइज। सिर्फ 20 मिनट का मीडियम इंटेंसिटी वर्कआउट आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज करता है, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसे आप ब्रेन फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं। ये नए न्यूरॉन्स बनाता है, मेमोरी इंप्रूव करता है, फोकस शार्प करता है। यानी एक्सरसाइज लिटरली आपके ब्रेन को अपग्रेड करता है। तीसरा और सबसे अंडररेटेड सॉल्यूशन, स्लीप। जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन भी सोता नहीं है, बल्कि वो खुद को क्लीन करता है। एक सिस्टम होता है ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जो डीप स्लीप के दौरान टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, वेस्ट साफ करता है, ब्रेन को रीसेट करता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो ये वेस्ट जमा होता जाता है और धीरे धीरे ब्रेन फॉग बढ़ता जाता है। इसलिए स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, ये आपके ब्रेन की डेली क्लीनिंग है। तो दोस्तों, ब्रेन फॉग कोई कमजोरी नहीं है,
ये आपके ब्रेन का एक सिग्नल है कि मैं ओवरलोड में हूं, मुझे रीसेट चाहिए। अगर आप इसे इग्नोर करते रहेंगे तो आपका माइंड और स्लो होता जाएगा। लेकिन अगर आपने आज से ही स्ट्रक्चर अपनाया, एक्सरसाइज शुरू की, स्लीप इंप्रूव की, तो आप अपने ब्रेन को वापस पीक परफॉर्मेंस पर ला सकते हैं। याद रखिए, आपका ब्रेन आपका सबसे पावरफुल वेपन है और उसकी केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही साइंटिफिक और माइंड ब्लोइंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, हम आपके सोचने का तरीका बदलते हैं।